हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचेन ने अपने डीमन हंटिंग ग्रुप को अपग्रेड करवा लिया था ताकि ये लोग जल्दी जल्दी बड़े मिशन करके ज्यादा से ज्यादा मेरिट पॉइंट कमा सके, जो कि इन्हें ताकतवर होने में मदद करेंगे। लेकिन शायद आज का दिन उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि गलती से हाउचेन और उसकी टीम ने पहला मिशन ही किंग लेवल का मिशन सेलेक्ट कर लिया है। गलत इन्फॉर्मेशन होने की वजह से हाउचेन और उसकी टीम को लग रहा था कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा इजी होगा, लेकिन हमें बाद में जानने को मिलता है कि वहाँ पर इन लोगों का सामना लेवल 9 या फिर लेवल 8 की डीमन से हो सकता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां हाउचेन अपने दोस्तों को लेकर यहां डीमन क्लैन के बॉर्डर तक पहुंच चुका था। हाउचेन अपने दोस्तों से कहता है कि हम लोग इससे पहले कि डीमन क्लैन में इंटर कर जाए, हम लोगों को आज का दिन यहीं पर गुजारना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए ज्यादा सेफ रहेगा। बॉर्डर पर मौजूद इस सिटी का नाम स्टार पेट्रोलिंग सिटी है, जहाँ पर मौजूद लोग हाउचेन और उसके दोस्तों को देखकर काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे कि आखिर ये मेहमान कहाँ से आ गए। जबकि आगे की तरफ चलते हुए डीमन हंटिंग ग्रुप नंबर 4 में से एक मेंबर हाउचेन से कहता है कि हाउचेन, मेरे पास एक प्लान है। तुमने आजाद सौदागरों के बारे में तो सुना होगा, जिसका इस्तेमाल करके हम आसानी से डीमन क्लैन में इंटर हो पाएंगे। इसमें हमें कम से कम खतरा उठाना पड़ेगा। हाउचेन को तो इस बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, जिस पर वही वॉरियर एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि डीमंस और इंसानों के दरमियान जंग 6000 साल से चलती आ रही है, इसलिए डीमंस और इंसानों के बीच बॉर्डर्स पर मौजूद लोगों ने एक तरीका निकाल लिया था। उन्होंने डीमंस के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। ये सुनकर चेरी हैरान होती है, उस वॉरियर से पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, हम इंसान डीमंस के साथ कब से ट्रेड करने लगे। जिस पर वो वॉरियर बताता है कि कुछ इंसान कुछ ज्यादा ही सेल्फिश है, जिन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, बस उन्हें बदले में कोई अच्छी डील मिलनी चाहिए। जो सुनकर हाउचेन कहता है कि अच्छा, अब मैं समझ गया, ये बात तो हम सब लोगों को मालूम है कि डीमंस के पास काफी अच्छे अच्छे ट्रेजर्स है, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों के पास खाने की बहुत कमी है, जबकि खाना उगाना तो इंसानों की फितरत है। इसलिए कुछ इंसानों ने उनके साथ डील की होगी, जहाँ वो इंसान खाने के बदले उनसे ट्रेजर्स ले सकते हैं। यहाँ हाउचेन की ये सारी बातें सुनकर वो वॉरियर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और इन्हें ही हम कहते हैं आजाद सौदागर्स, जो कि ग्रुप्स बनाकर डीमन क्लैन में इंटर होते हैं। इन ग्रुप्स में डीमंस और इंसान दोनों ही हो सकते हैं, इसलिए अगर हम किसी तरह इस ग्रुप में शामिल हो जाए तो हम लोग सेफ सलामत डीमन क्लैन पहुंच जाएंगे। ये सुनकर तो सैमी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फिर हम लोग इंतजार किसका कर रहे हैं, चलो जाकर आजाद सौदागरों के साथ डील करें। लेकिन लिंजुआन उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें मालूम भी है कि वो आजाद सौदागर हमें कहाँ पर मिलेंगे? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो कि सरेआम की जाए, ये इलीगल है, तो यकीनन वो लोग भी छुप कर ही रहा करते होंगे। हाउचेन यहाँ पर इन लोगों की ये बातें सुनकर सीधा उसी वॉरियर के पास आ गया था, जिसे वो ब्रदर रेड कहते हुए कहता है कि अगर तुमने ये प्लान बताया तो यकीनन तुम्हें मालूम भी होगा कि हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं। जिस पर ब्रदर रेड कहता है कि हाँ, टेंपल को ज्वाइन करने से पहले मैं भी स्टार पेट्रोलिंग सिटी में रहा करता था, और मैं भी कभी के वक्त बहुत ही ज्यादा सेल्फिश था, यानी कि वो इस करवा में पहले भी काम कर चुका है। इसलिए वो हाउचेन से कहता है कि मैं उस करवा को ढूंढकर तुम लोगों को वहां तक लेकर जा सकता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि इसके बदले मेरी टीम को थोड़े से ज्यादा मेरिट पॉइंट मिलेंगे, जिसके लिए हाउचेन भी उसके साथ एग्री हो गया था। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ब्रदर रेड इन लोगों के लिए कुछ सूट्स लेकर आ जाता है, और वो इन्हें बताता है कि कल सुबह यहाँ से एक करवा निकलकर डीमन क्लैन की तरफ रवाना होगा, जो कि मून डीमन क्लैन का करवा है। वो यहाँ से बहुत ज्यादा फूड लेकर अपने क्लैन की तरफ रवाना होंगे। हम भी गार्ड्स की शक्ल में उनके साथ शामिल हो जाएंगे, जिसके लिए वो यहाँ पर सब लोगों को करवा के सूट भी दे देता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ ये सब लोग मून डीमन क्लैन के करवा में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही थी। लेकिन हमें जानने को मिलता है कि ब्रदर रेड ने ऑलरेडी एक गार्ड को पैसे खिलवा दिए थे ताकि वो इसकी टीम की चेकिंग ना करे, क्योंकि इस करवा का गार्ड बनने के लिए आपके पास दो ही शर्त है कि आपको लेवल 6 से नीचे का वॉरियर होना चाहिए, साथ ही साथ आपका कोई भी किसी भी हाल से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। यहाँ एक अच्छी प्लानिंग की वजह से हम देखते हैं कि इन लोगों ने सक्सेसफुली करवा के गार्ड्स को ज्वाइन कर लिया था, जहाँ कल के दिन ही करवा रवाना हो जाता है। इस करवा के दौरान हम देखते हैं कि हाउचेन और उसके दोस्त खाने की हिफाजत करते हुए सिर आगे की तरफ चलते जा रहे थे, जहाँ चलते हुए लिंजुआन कहता है कि ये तो काफी आसान रहा, मुझे यकीन नहीं आता कि हम लोग इतनी आसानी के साथ यहाँ डीमन क्लैन में इंटर हो जाएंगे। जो सुनकर हाउचेन कहता है कि नहीं, ये सब कुछ इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं, सामने देखो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सामने से तो बहुत ही ज्यादा डीमंस तेजी के साथ इन्हीं लोगों की तरफ भागते हुए आ रहे थे, जो देखकर हाउचेन के कुछ दोस्त तो घबरा चुके थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये डीमन हम पर हमला करेंगे, पर असल में
ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रदर रेड यहाँ पर हाउचेन और उसके दोस्तों से कहता है कि शांत हो जाओ, ये डीमन क्लैन के गार्ड्स हैं, उन लोगों ने भी कुछ डीमंस को यहाँ पर जरूर भेजा होता है ताकि वो करवा की हिफाजत करते उसे डीमन क्लैन तक पहुंचा सके। हाउचेन और उसके दोस्त ये सुनकर शांत होते हुए दोबारा से अपनी तलवारें वापस रख चुके थे, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो डीमंस काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ यहाँ आगे की तरफ आते हैं, जो कि इस करवा के साथ मौजूद इंसानी गार्ड्स को तो अपने गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि उनमें से एक डीमन यहाँ चेरी को धिक्का मार देता है, जिस पर मिस वांग गुस्सा होते हुए कहती है कि माफी मांगो। लेकिन वो डीमन गार्ड बजाय इसके कि माफी मांगे, वो यहाँ पर मिस वांग को डांटते हुए कहता है कि आखिर तुम इंसान की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग हमारे सामने कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं, मैं अभी के अभी तुम्हें खा जाऊंगा। वो ये कहते हुए इससे पहले कि यहाँ मिस वांग पर हमला कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि मून प्रिंसेस उसे वहीं पर रोक देती है। मून प्रिंसेस जिसका नाम मिस यूवी था, वो मून डीमन क्लैन की प्रिंसेस है, जो कि इस करवा के साथ यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। हाउचेन तो यहाँ पर पहली दफा मून प्रिंसेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ मून प्रिंसेस के जाने के बाद हाउचेन अपने दोस्तों से कहता है कि चलो हमें भी आगे की तरफ चलना चाहिए, लेकिन इस बार जरा ध्यान रखना। दूसरी तरफ कैरेज में हम देखते हैं कि मून प्रिंसेस के साथ साथ वहाँ पर एक और लड़की भी थी, जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये लड़की डीमन एम्परर की बेटी है, जिसका नाम लेंग जियाओ था। वो यहाँ पर मून प्रिंसेस से कहती है कि आखिर हम लोग इतनी जल्दी घर वापस क्यों जा रहे हैं, वो जगह बहुत ही बोरिंग है। मिस यूवी उसकी ये बात सुनकर कहती है फिर तुम ही बताओ आखिर तुम्हें क्या करना है, जिस पर लेंग जियाओ कहती है कि मैं तो फाइट करना चाहती हूँ। जो सुनकर मून प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती है कि ये बात तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि हमारी ताकत के होते हुए कोई भी हम पर हमला करना नहीं चाहेगा, तो आखिर तुम फाइट किससे करोगी। जो सुनकर तो लेंग जियाओ दोबारा से निराश होते हुए कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ, और घर जाने के बाद वैसे भी डीमन क्लैन में कुछ ज्यादा करने को नहीं होता। यहाँ उसकी ये बातें सुनकर मून प्रिंसेस अपने पास से एक क्यूब निकालकर उसे दे देती है, जो देखकर लेंग जियाओ तो खुश होते हुए कहती है कि इसे तो मैंने स्टार पेट्रोल सिटी में देखा था, क्या सच में तुमने ये मेरे लिए खरीदा। जिस पर मून प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ इंसान इस तरह की चीजें बनाने में काफी अच्छे हैं, अब तुम बताओ कि क्या तुम इस क्यूब को सोल्व कर सकती हो। जो सुनकर लेंग जियाओ खुश होते हुए कहती है कि हाँ मैं इसे जरूर करूंगी। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि अब पूरा एक दिन गुजर चुका था, ये करवा यूं ही धीरे धीरे आगे की तरफ चलता जा रहा है, जहाँ पर दो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि मैं तो काफी थक चुका हूँ, आखिर हमें और कितना ज्यादा सफर तय करना होगा। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि अभी तो हमें इस खाई से आगे की तरफ निकलना है, फिर भी हमें एक दिन और सफर तय करना होगा। यहाँ ये लोग इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक एक आग का गोला तेजी के साथ आते उस खाई की चट्टानों को तोड़ देता है, जिसकी वजह से इन लोगों का रास्ता रुक चुका था। इस झटके को महसूस करते हुए देखकर लेंग जियाओ कहती है कि सिस्टर आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। मिस यूवी को भी कुछ मालूम नहीं था, इसलिए वो लेंग जियाओ से कहती है कि तुम शांत हो जाओ, मैं खुद देख कर आती हूँ। यहाँ बाहर आने के बाद मून प्रिंसेस देखते हुए सोचती है कि शायद उन लोगों पर हमला हो गया। हाउचेन भी रास्तों को बंद होते हुए देखकर समझ जाता है कि कोई शायद इस करवा को लूटना चाहता है, और हम देखते हैं कि इस करवा को लूटने वाले वहाँ पर कुछ डीमंस टाइप प्रेडिटर्स होते हैं, जिन्होंने अपने सिपाहियों को लेकर इस करवा को चारों तरफ से घेर लिया था। मून प्रिंसेस ये देखकर गुस्से के साथ कहती है कि आखिर इन प्रेडिटर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अब ये मेरा करवा लूटेंगे। जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि ऊपर के प्रेडिटर्स ने जंप करते हुए नीचे की तरफ इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर डीमंस और इंसान मिलकर अपने करवा को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस फाइट के दौरान बेशक अगर हाउचेन और उसकी टीम चाहती तो वो आसानी के साथ इन प्रेडिटर्स को हरा सकते थे, इवन कि मिस वांग यहाँ अपनी पावर्स का इस्तेमाल भी कर रही थी। लेकिन हाउचेन धीरे से यहाँ मिस वांग के पास आकर उससे बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करनी, इसलिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल मत करो। जो सुनकर हाउचेन के दोस्त बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अब वो बिना पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे थे, यानी कि वो लोग अब बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रहे थे। जबकि तभी अचानक हमें डीमन एम्परर की बेटी यानी लेंग जियाओ दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से उन प्रेडिटर्स की पिटाई लगा रही थी। लेंग जियाओ की फायर पावर यहाँ पर काफी ज्यादा थी, जबकि दूसरी तरफ मिस यूवी भी किसी से कम नहीं, वो भी अपने फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करते हुए कई प्रेडिटर्स का सामना कर रही थी। यहाँ पर ये फाइट तो चलती ही रही, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मैड डीमन क्लैन के भी कुछ डीमंस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मून प्रिंसेस कहती है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों है। शायद मैड डीमन क्लैन ने यहाँ प्रेडिटर्स के साथ हाथ मिला लिया ताकि वो हमारा खाना चुरा सके। दूसरी तरफ लिन सुआन काफी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि अब यहाँ पर डीमंस की तादाद बढ़ चुकी है। जबकि हाउचेन उससे कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मून प्रिंसेस इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगी। मून प्रिंसेस भी यहाँ पर यही करने की कोशिश कर रही थी। वो मैड डीमन क्लैन के जनरल से कहती है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अगर मेरे फादर एग्रेस को मालूम हो गया तो वो तुम्हारे पूरे के पूरे मैड डीमन क्लैन को खत्म कर देगा। जिस पर मैड डीमन क्लैन का जनरल कहता है कि इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तो मेरा पूरा क्लैन भूख से मर ही रहा है। जो कहते ही वो जनरल अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि सबसे पहले जाकर मून प्रिंसेस की जान ले लो। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे प्रेडिटर्स और मैड डीमन क्लैन की डीमंस
ने एक साथ ही यहाँ इंसानों और मून प्रिंसेस पर हमला करना शुरू कर दिया था। जहाँ उन लोगों की तादाद ज्यादा हो जाने की वजह से हम देखते हैं कि अचानक हाउचिन अपने हथियार डाल देता है, जबकि साथ ही साथ हाउचिन अपने दोस्तों को भी इशारा करता है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो। और यहाँ सारे के सारे इंसानी हार मान चुके थे, जो देखकर लिंजुआन कहता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हम लोग बच जाएंगे। हाउचिन लिंजुआन को जवाब देता है कि लेंगजा और मून प्रिंसेस को बस देखते रहो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ लेंगजा और मून प्रिंसेस पर आ गया था, जिन्हें चारों तरफ से डीमंस ने घेर लिया है। पर उनके चेहरे पर जरा सा भी खौफ नहीं था, बल्कि लेंगजा तो काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ वहाँ उन लोगों की पिटाई करना शुरू कर देती है, जिससे हमें जानने को मिलता है कि लेंगजा की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, जबकि दूसरी तरफ मून प्रिंसेस भी अपनी मून पावर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रेडिटर्स को मार रही थी। मैड डीमन क्लैन का जनरल ये सब देखकर हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम कितने प्रेडिटर्स को मारोगी, मेरे पास सिपाहियों की कोई कमी नहीं। जो सुनकर लेंगजा तो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई, इसने अब मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि लेंगजा की बॉडी के आसपास एक डार्क ऑरा आ गया था, यानी कि वो जल्दी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लेकिन तभी अचानक मून प्रिंसेस उसे वहीं पर रोक चुकी थी, जहाँ वो लेंगजा से कहती है कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास अभी भी एक प्लान है जिसे मैं इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जो कहते साथ ही मिस यू यहाँ पर एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अपने रॉयल फैमिली के एक स्क्रोल को बाहर निकाल लेती है, जो कि एक डेथ टेक्निक है। मिस लेंगजा ने भी इस टेक्निक को पहचान लिया था। वो कहती है कि सच में क्या तुम इसका इस्तेमाल करोगी, जिस पर मून प्रिंसेस कहती है कि हाँ, और मुझे बस सिर्फ 15 मिनट चाहिए। लेंगजा उसकी ये बात सुनते ही आगे की तरफ फाइट करने के लिए बढ़ जाती है, जबकि मून प्रिंसेस यहाँ पर उस जनरल से कह रही थी कि तुम्हें मौत चाहिए ना, तो मैं तुम्हें मौत दूंगी। और ये कहते साथ ही मिस यूवी ने अपने रॉयल फैमिली के एक डार्क फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर तो हाउचेन भी सरप्राइज हो जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस लड़की के पास एक कर्स फॉरबिडन टेक्निक है, जिसमें अर्थ और हेवन की लाइटनिंग को मिलाकर एक पावरफुल अटैक किया जा सकता है, यानी कि डीमन क्लैंस के मैजिशियन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम लेंगजाओ को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपने फायर सोर्ड को समन कर चुकी थी, जिन सोर्ड से वहां पर एक फायर लाइटनिंग फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, जिसके आसपास कोई भी प्रेडिटर भटक भी नहीं सकता था। इस फॉर्मेशन के हो जाने की वजह से प्रेडिटर्स की हिम्मत काफी ज्यादा गिर चुकी थी। अब उन लोगों के पास बस एक ही रास्ता बचा है कि वो वहां पर मौजूद इंसानों को जल्दी से जल्दी खा जाए, क्योंकि इंसान तो उनकी नजरों में काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। दूसरी तरफ हाउचेन भी मजबूर था, वो अपनी रियल आइडेंटिटी शो नहीं कर सकता। लेकिन जब हाउचेन देखता है कि उसके दोस्तों पर मुसीबत आ गई, अब वो ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता, तो वो फैसला करता है कि अब हमें अपनी रियल आइडेंटिटी शो करनी ही होगी। जिसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचेन ने एक प्रेडिटर को सर से पकड़कर बहुत ही कूल तरीके से जमीन पर पटक दिया था। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों से कहता है कि फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर तो हाउचेन के दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वो कब से इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों ने अपनी हुडीज उतार दी थी और बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से ग्रुप फॉर्मेशन करते हुए कहती है कि अब तुम लोगों के जहन्नम में जाने का वक्त आ गया। जिस कूल सीन के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।